अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप जो है वो इस पराली से ऐसी खाद तैयार कर सकते हैं जिसको अपने खेतों में इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी और खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सामने ये धान का खेत है और इसमें ये पराली जो है वो पड़ी हुई है। अब इस पराली को जो है आप सोना भी बना सकते हैं और आप इसको राख भी बना सकते हैं, और राख बनाने के साथ साथ आप जो है माहौलियाती आलूदगी का में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और अगली जो सर्दियां हैं उसमें आपको स्मोक का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सोना बनाने का तरीका जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने आज की वीडियो गौर से देखनी है, और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको जो है जो खादें हैं उनके इस्तेमाल से या ख़रीदने से जान छूट सकती है। तो दोस्तों, ये जो पराली नज़र आ रही है, दूर आपको पराली जली हुई भी नज़र आ रही है जहाँ पे इसको आग लगा दी गई है, और ये अभी पराली पड़ी हुई है। अब इस पराली से खाद बनाना बहुत ही आसान है। खादें आजकल महंगी हो चुकी हैं। DAP लेने जाएं तो 14-15 हज़ार रुपये की, पोटाश लेने जाएं तो 15 हज़ार रुपये की, DAP यूरिया लेने जाएं तो वो भी नापायद है, मुश्किल से मिलती है। अब किसान जो है अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इसी पराली से, इन्हीं फसलों की बाकियात से अपने लिए खाद तैयार कर सकते हैं, और मार्केट से उन्हें खाद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो खाद बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने जब ये पराली काट जाती है, थ्रेशर आप हार्वेस्टर से काट रहे हैं या किसी भी तरीके से आप इसे फसल को काट लेते हैं, तो इसकी जो बाकियात बच जाती हैं, जो पराली बच जाती है, इसको इकट्ठा करवाना है। इकट्ठा एक जगह पे आप करवा लें, लेबर की मदद से करवा लें, 2-4 हज़ार रुपये जो भी खर्च हो वो आप कर लें। उसके बाद आपके पास गोबर होना चाहिए, या मुर्गियों की जो बीठें हैं वो होनी चाहिए। अगर मुर्गियों की पोल्ट्री वेस्ट नहीं है आपके पास तो आप जानवरों का गोबर भी इकट्ठा कर लेते हैं। गांव में तो इतना गोबर मिल जाता है कि सड़कों पे पड़ा होता है, वो लेना है। और तीसरी चीज़, आपके पास रॉक फॉस्फेट होनी चाहिए। रॉक फॉस्फेट हरीपुर हज़ारा से पाकिस्तान में मिल जाती है, गाड़ियों के हिसाब से मिलती है, टनों के हिसाब से मिलती है, और इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये का टन मिल जाता है, और 10-12 हज़ार रुपये का टन अगर मिलता है तो इतनी महंगी नहीं है। आप एक बोरी DAP का ख़र्चा भी नहीं आता इस पर, तो वो ले लेनी है। और अगली चीज़ आती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ से लेने हैं ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ख़ुद कैसे बैक्टीरिया जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको कमर्शियल बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो आप ख़ुद भी घर में बैक्टीरिया अरेंज कर सकते हैं। तो आते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपने या तो एक गड्ढा खोद लेना है, गड्ढा नहीं खोद सकते तो ऊपर मिट्टी फर्श पे ही आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि ज़मीन को हमवार करने के बाद वहाँ पे एक जो है तह लगानी है, 3 इंच की आप लगा लें पराली की तह। उसके ऊपर आप 2 इंच की गोबर की तह लगाएं। गोबर की तह लगाने के बाद आप उसके ऊपर लगा दें आधी इंच की रॉक फॉस्फेट की तह। ऊपर फिर जो है वो 3 से 4 इंच की पराली की तह लगाएं, और उसके ऊपर छिड़काव कर दें बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया कमर्शियली भी जो मिल जाते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, अगर वो आपको नहीं मिलते तो आपने चाटी वाली लस्सी ले लेनी है। चाटी वाली लस्सी को आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास वाफर मिकदार में चाटी वाली लस्सी मौजूद है तो बेहतरीन है। अगर वो कम मिकदार में मौजूद है तो आपने ड्रम में गुड़ को जो है 200 लीटर वाले ड्रम में गुड़ को हल कर लेना है, 2 किलो गुड़ को, और उसमें चाटी वाली लस्सी आपके पास जितनी भी अवेलेबल हो, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, वो डाल देनी है। और तकरीबन 6 से 7 दिन के लिए उसको सायादार जगह पे रख देना। सुबह शाम 5 मिनट के लिए उसको हिलाना है, और इस तरह से बैक्टीरिया आपके तैयार हो जाएंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। अब आपने ये वाली जो तह है, पराली की तह लगाने के बाद आपने उसके ऊपर स्प्रे करना है। इतना स्प्रे करना है कि पराली का मॉइस्चर लेवल जो है वो 55 से 60% के दरमियान हो।
और जो गोबर आपने यूज़ करना है वो भी अगर ज़्यादा गीला हो तो फिर पराली को कम पानी लगाना है, अगर खुश्क हो तो फिर पराली को थोड़ा सा ज़्यादा आप स्प्रे कर देंगे। इससे ये होगा कि टोटल जो आपका मॉइस्चर लेवल है वो 55 से 60 के दरमियान रहना चाहिए। 55 से 60 के दरमियान का मतलब ये है कि आप जब उसको हाथ में दबाएं तो उससे 1-2 कतरे जो है वो पानी के निकलने चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो ये है। तो इस तरह से एक तय आपकी लग जाएगी। आप दोबारा से गोबर की तय लगाएंगे 2 इंच की, ऊपर जो है रॉक फास्फेट की आधे इंच की तय लगाएंगे, ऊपर पराली लगा देंगे फिर से, और फिर से पराली के ऊपर जो है आप स्प्रे कर देंगे जो आपने बैक्टीरिया तैयार किए हैं। तो ये तय है, आप रिपीट करते जाएंगे जहाँ तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं आसानी से। आपने अपनी फिजिबिलिटी को देखना है। 4 तय, 5 तय, 10 तय लगाने के बाद आप उसको ऊपर से ढाँप सकते हैं। अगर आपके पास पॉलीथीन की शीट है तो ढाँप दें, नहीं है तो ऊपर जो सरकंडा वगैरह है या आप पराली से ही उसको ढाँप सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि इसमें आपने एक तो मॉइस्चर लेवल को चेक करना है। अगर मॉइस्चर कम हो रहा हो तो आपने मज़ीद उसको ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें टेम्परेचर को चेक करते रहना है। हाँ, अगर इसका दर्जा हरारत जो है, आपके जो ढेर लगाया हुआ है, दर्जा हरारत बढ़ता है, आप अगर उसमें हाथ डालते हैं, गहरा हाथ डालते हैं, अगर दर्जा आपका हाथ वो बर्दाश्त नहीं करता दर्जा हरारत, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो रहा है, आपने उसको उलट पुलट कर देना है। तो हर 5 से 7 दिन बाद ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो उसको उल्टना पुलटना है। और अगर आपके पास जो बैक्टीरिया हैं दोबारा से अगर आपके पास अवेलेबल हों तो साथ ही उसके ऊपर स्प्रे कर देने हैं। क्योंकि चाटी की लस्सी आम तौर पर किसानों के लिए कोई इतना मसला नहीं होता, ये ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपने उसको उल्टना पुलटना है, साथ ही में उसके ऊपर ये बैक्टीरिया का स्प्रे कर देना है। इस तरह से आपने तकरीबन जो है इसको उस वक्त तक जारी रखना है जब तक ये जो पराली और इसका जो टेम्परेचर है बढ़ना कम ना हो जाए। यानी आप इसका ढेर लगाएं और इसका टेम्परेचर बढ़ना कम ना बढ़े ना, बल्कि वही रहे। तो जब आप ये टेम्परेचर बढ़ना कम हो जाएगा तो आपकी जो खाद है वो तैयार हो चुकी होगी, पराली गल सड़ चुकी होगी, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है उन्होंने फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर दिया होगा। तो इस तरह से एक बेहतरीन किस्म की खाद जो है आपकी तैयार हो चुकी है और अब आप इसको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी, फास्फोरस भी मिलेगी, पोटाश भी मिलेगी और बहुत सारे अज्जाए सगीरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। और साथ में ऐसे बैक्टीरिया भी मिलेंगे जो कि आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कई गुना बढ़ा देंगे। अब आप इसको अपनी फसल की मुनासबत से मिक़दार का तयन कर सकते हैं। बाज़ फसलों को ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होती है ये खाद, जैसे कि आप कमर्शियल खाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलू की फसल को हम 3-4 बोरी DAP लगा देते हैं, गंदम की फसल को 1 से 1.5 बोरी लगाते हैं। तो उसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशंस होगी। अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि कितनी चाहिए होगी हमारी फसल को, तो आपको चाहिए कि इसका एनालिसिस करवा लें अपनी खाद का लेबॉर्ट्री से। वो आपको बता देंगे कि जी इसमें कितनी फास्फोरस है, कितनी नाइट्रोजन है, कितनी पोटाश है, कितना आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आपने टनों में तैयार की हुई है तो एनालिसिस पे 2-4 हज़ार रुपये लगाने में कोई हर्ज नहीं है। वो आपको मदद करेंगे आपकी खाद की मिक़दार का तयन करने में। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो। अगर आपके पास कोई इस तरह का फार्मूला है जिससे दूसरे किसानों की मदद हो सकती है और कमर्शियल खादों से हमारी जान छूट सकती है तो नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपना नंबर भी नीचे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ख़ुद कॉल करके वो आपसे पूछ सकता हूँ, या आप उसकी एक वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे किसानों का फ़ायदा हो और हम कमर्शियल खादों से जान छुड़ा सकें। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।